भाई नीचे Sir, what is that one thing according to you that makes हो गया दिमाग का दही different from the league, the present? एक तो ये कि दही इतना इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में है। हम उसकी लस्सी बनाते हैं, हम उसकी कढ़ी बनाते हैं, हम उसकी छाछ पीते हैं। आज तक कमबख्त इतनी मतलब आधी सेंचुरी हो गई फिल्मों में, किसी ने दही के बारे में सोचा ही नहीं। तो इसका जो श्रेय है वो फौजिया जी को जाता है कि इन्होंने दही को इतना महत्व दिया। और आपने ट्रेलर देखा, मस्ती है और इसमें जो भी ह्यूमर है वो घटिया ह्यूमर नहीं है, डबल मीनिंग का ह्यूमर नहीं है, और ये वादा नहीं करती है कि सड़कों की सफाई होनी चाहिए, गरीबों का पेट भरना चाहिए। एक जो सोशल मैसेज होता है वो इसमें नहीं है। हंसना जो है वो जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। इससे आपके खून का जो प्रवाह है वो बढ़ता है और अंदर की जो आपकी सब इंद्रियां काम करती हैं उन्हें जोश मिलता है। तो अच्छा हंसना, अच्छी चीज़ के लिए हंसना। हमारी फिल्मों में ज़्यादातर हंसी का मतलब होता है साउथ इंडियन के एक्सेंट पे हंस दिए, बंगाली के एक्सेंट पे हंस दिए, गुजराती के एक्सेंट पे हंस दिए, पंजाबी के एक्सेंट पे हंस दिए। लेकिन हमें ऐसी हंसी हंसनी चाहिए जिसमें सब लोग मिल के हंस सकें। तो ये वो फिल्म है जिसमें हम सब मिल के हंस सकते हैं। ये परिवार के लिए फिल्म है। बीवी, बच्चे, माँ, दादी, नाना जो भी हैं सब मिलके इस फिल्म का आनंद ले सकते हैं। और इसमें ना तो शाहरुख खान है, ना सलमान खान है, ना आमिर खान है, ना अपने एक खान और रह गए भैया, वो भोपाल के रहने वाले सैफ अली खान हैं। तो मतलब ये खानों की जो खान है वो इसमें नहीं है। हमारे जैसे जो हैं गरीब लोग, कैरेक्टर एक्टर्स, लोग कहते हैं कि हम बहुत टैलेंटेड हैं और इसीलिए पिछले 40 साल से लोग हमें फिल्मों में लेते रहे हैं। मैं 300 से ज़्यादा फिल्में कर चुका हूँ,
ये मुझसे बड़े हैं, इन्होंने कुछ 600 फिल्में कर ली हैं। तो तो बेटा कहने का मतलब ये है, एक मज़ेदार फिल्म बनाई है और ऐसी मोहतरमा ने बनाई है जिसका जिक्र हो चुका है। इस बच्ची ने बताया इनके बारे में, मैंने इनको सिर्फ एक इजाफा किया इन्होंने जो भी कहा उनके बारे में कि ये अच्छा गाती भी हैं और बड़े लगन से, बड़ी मेहनत से इन्होंने ये फिल्म बनाई है। और मैं चाहता हूँ कि फिल्म कामयाब हो, क्योंकि इस तरह की छोटी फिल्में देखिए बहुत बड़ा बजट नहीं होता है इस तरह की फिल्मों का, तो उसमें आप जैसे लोगों की हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि हम इतने बड़े बड़े होर्डिंग नहीं लगा सकते। हालांकि कह रही हैं कि इन्होंने तो जोर लगा दिया, ये बिल्कुल होर्डिंग लगाएंगी। बोलिए आप शिकायत करते रहते हो, कितनी बसें आपने खरीद ली? 100। अब 100 बसों पे बताइए इनकी हिम्मत देखिए, 100 बसों पे इसके पोस्टर लगेंगे और कुछ होर्डिंग भी लगेंगे, है ना, ये वो भी लगेंगे। अब बताइए छोटी फिल्म कहाँ रही है? तो बहुत बड़ी होगी, बस के बाहर चली गई यार। तो मेरे दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ये आनंददायक फिल्म है और जैसा मैंने कहा, ये फिल्म ये जिम्मेदारी नहीं ले रही है कि हम हिंदुस्तान से गरीबी हटा देंगे। जो बड़े बड़े भाषण देते हैं ना लोग, और हिंदुस्तान को साफ सुथरा बना देंगे। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि हमें तो आपने कह दिया कि भैया कार से कचरा बाहर मत फेंको, म्यूनिसिपैलिटी को कौन कहेगा? जहां हम कचरा डालते हैं, क्योंकि हमें कहा गया कि यहां कचरा डालो, उसको कौन कम वक्त उठाएगा? सुबह उसको कुत्ते नोचते हैं, उसको बिल्लियां नोचती हैं और बिखरा देती हैं उसको। और दूसरे, सिर्फ गंदगी सड़कों की नहीं, ये जो बड़े बड़े लोग हैं उनके जो अंदर गंदगी भरी हुई है उसकी सफाई कौन करेगा? तो इस तरह की चीजों पे भी फिल्में बनती हैं, छोटी होती हैं। जब सरकार किसी चीज के बारे में कहती है कि भैया जाओ जाके फलां जिले में देखो वहां क्या मुसीबत है, क्या प्रॉब्लम है उनकी, तो वो किसको कहते हैं? आईएएस ऑफिसर को बोल देते हैं। आईएएस अपना जीप में बैठता है, जहां तक उसकी जीप जा सकती है वहां जाती है, वहां डाक बंगले में बैठ जाता है और अपने लोगों को बोलता है भैया आसपास जाके देखाओ कोई परेशानी तो नहीं है, लोगों के पास पीने का पानी है, लोगों के पास सड़क है, और वो भी बेचारा जहां तक पैदल चल सकता है चल के वापस आ जाता है, सब ठीक ठाक है। तो कुल मिला के जो है सबके दिमाग का दही हो जाता है, सब उसकी लस्सी बनाते हैं, शक्कर डालते हैं, पी जाते हैं, दुनिया खुश है। जैसे हमारी टिपिकल मैं ये नहीं कह रहा सब फिल्में, टिपिकल फिल्में जो होती हैं उनका संदेश क्या होता है? उनका संदेश होता है कि देखिए ये खराब आदमी है, घटिया आदमी है, रावण है, ये गब्बर सिंह है, इसका खात्मा करना है। 11 रील तक तो वो पिटता रहता है हीरो, और बाद में रील में पता नहीं साला कौन सी गोलियां खा के आता है वो एनर्जी की, कि उसे दो डालता है, उसे मार देता है और ऑडियंस से कहता है देखो सब ठीक है, बुराई का खात्मा कर दिया, तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, घर जाओ, खाना खाओ, सो जाओ। हाँ, हमारी फिल्म में ऐसा कुछ नहीं, समझे? तो और जो आर्ट फिल्में होती हैं वो आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर करती हैं। ये फर्क है दोनों फिल्मों में। जैसा कि मैंने कहा कि मनोरंजन जीवन का हिस्सा है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन मनोरंजन किस किस्म का हो ये भी अहमियत रखता है। तो इस फिल्म का जो मनोरंजन है वो हार्मलेस है, इसमें
किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाई गई, और हम ये सबको आनंद देगा। जैसे मैंने कहा है, ये फिल्म वादा नहीं करती है कि हम सबकी गरीबी दूर कर देंगे, सब समाज से बुराइयां ख़त्म कर देंगे। हम तो सिर्फ आपके स्वास्थ्य के लिए ये फिल्म बनाई, ताकि आपको अच्छी तरह से सांस आए, आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाए। ये फिल्म का मकसद ये है। आप खुल के हंसें, क्योंकि बहुत कम हंसते हैं। अब आप सब मेरे साथ एक एक्सरसाइज करिए। आपके हाथ में, आप बच्चे एक गुब्बारा है और उसमें आप हवा भर रहे हो। उठाइए हाथ, भरिए ना हवा। तो क्या है कि चाहे स्वाभाविक या बेस्वाभाविक, हंसना शरीर के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद। Sir, my next question. हाँ, अस्मा। अस्मा, बहुत खूबसूरत नाम है। उर्दू लिखती हैं आप? जी। लिख लेती हैं? जी। मेरे वालिद ने बड़ी कोशिश की मुझे उर्दू सिखाने की, लेकिन वो चूक गए, क्योंकि उन्होंने मुझे, जब मैं 10वीं पास कर चुका, फिर उर्दू सिखाने की कोशिश की। मैंने कहा यार, पहली क्लास से शुरू करते तो अब तक मैं सीख जाता। और वो मुझे ख़त उर्दू में लिखते थे, क्योंकि उनकी ज़बान वही थी। और मैं ख़त लेके साला भिखारियों की तरह हर किसी, भैया उर्दू पढ़ना आता है, भैया उर्दू पढ़ना आता है। तो नसीरुद्दीन शाह, जो मेरे क्लासमेट थे फिल्म इंस्टीट्यूट में भी और नेशनल स्कूल ड्रामा में भी, उनके पास ले जाता था। लेकिन उन भाई साहब का भी उर्दू कोई बहुत बेहतरीन नहीं था। वो पहली 2 लाइनें पढ़ते थे, बरखुरदार, मैं कहता था भैया आधी लाइन मैं पढ़ देता हूँ आगे, बरखुरदार ओम खुश रहो, इसके बाद का बताओ मुझे। तो बोलता था आप खत छोड़ दो मेरे पास, मैं शाम को बताता हूँ। तो वो अपने कमरे में जाके उसको गौर से पढ़ते थे, फिर मुझे सुनाते थे। Sir, my next question is, sir, what allowed you or compelled you to work with Fawzia Ashish? She's a new director. So what allowed you or compelled you to do that? देखिए ऐसा है, मैं I'll be very frank with you, don't misquote me, I will make it clear. मैं नारी प्रेमी हूँ। अब आप गलत समझेंगे। नारी माँ, नारी बहन, नारी बेटी, नारी प्रेमिका, नारी पत्नी। हाँ चलो खैर, पत्नी भी सही यार। तो अगर आप गौर से सोचें, जब मैं कॉलेज में था तो महिलाएं, आप भी सोचिए किस प्रोफेशन में होती थी। नर्स होती थी, क्लर्क होती थी, स्टेनो होती थी, एक आध कोई इक्का दुक्का डॉक्टर बन गई। लेकिन आज कहाँ है महिला? हवाई जहाज उड़ाती हैं, स्पेस में जाती हैं, पुलिस में है, आर्मी में है, बड़ी बड़ी डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं। कौन सा ऐसा प्रोफेशन बचा है जिसमें महिला नहीं है? जितनी तरक्की महिलाओं ने पिछले 40 साल में की है, हम मर्दों ने उस हिसाब से हमने की है तरक्की, लेकिन इनके मुकाबले में उतनी तरक्की नहीं की है। 2-4 चीज़ों में ही हमसे बहुत पीछे हैं। मसलन ये डाकू नहीं है, ये टेररिस्ट नहीं है, ये जेब नहीं काटती, आती नहीं जेब काटती। तो ये इस तरह की चीज़ों पे इनको ध्यान देना चाहिए। अगर हमें इन्हें हमारे बराबर आना है तो तवज्जो देनी चाहिए इस तरह।
तो मैं गुजारिश करता हूँ आप सब महिलाओं से कि इस तरफ भी थोड़ा ध्यान दें। Sir, my next question.